But then we saw this car and we were like, क्या रोड प्रेजेंस है बॉस। यार ये हाँ। क्या हो गया कार मैन्युफैक्चरर्स को आज? बस एक ओवरटेक करना था and वो जो भागी गाड़ी तो उधर डर गए हम। अरे भाई मेरा आई बिलीव द लॉन्गेस्ट जर्नी वाज एक केस आई थी। इट कॉस्टेड हिम। एक ओनर ही एक गाड़ी का ज्यादा बेटर रिव्यू दे सकते हैं, इसलिए हम मोटर ऑक्टेन पे करते हैं ओनर्स रिव्यू। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक काफी यूनिक कार, द BYD सील, एंड उसके ओनर प्रहर्ष। हेलो। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन वंस अगेन। थैंक यू थैंक तो यू। पहले हमने इनके साथ, इनकी मम्मी के साथ शूट किया था रेनो क्विड Quid. इन 2020 2020 के आसपास। हाँ। और आज ये वापस आए हैं BYD सील लेके। क्विड सील बहुत ही अलग गाड़ी है। So how comes BYD seal? लंबी कहानी है। इसके पहले वी हैड Volvo XC40 and an Ertiga. अच्छा। So the XC40 was personal car which will be self driven, और जो Ertiga था that was for like because it's a joint family, so it's like family hauling के लिए there was a driver in it and उस सब के लिए। Chauffeur driven car. Yeah, chauffeur ठीक है। driven. And we always keep a luxury car and a ऐसा MPV or something. तो XC40 बेच के ये लिया। नहीं XC40 अभी भी है। ओके। हाँ, तो अर्टिगा बेच के ये लिया है टेक्निकली। एक सेकंड। Is this your new family chauffeur car? यू कैन से। अच्छा। हाँ। जरा बताइए कैसे हुआ? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज अर्टिगा था MPV एंड इट वाज जस्ट फॉर सिटी ड्राइविंग। यूजुअली जैसा मैंने बोला 1-2 साल में गाड़ी भी स्वैप। चेंज। तो 2 साल हो गया था अर्टिगा को, थोड़ा बहुत 50-60,000 किलोमीटर्स भी चल गई थी एंड लकीली उसको एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी फ्रॉम अ नोन ओनली। गिव अ गुड डील, तो बोला ठीक है ले जा, बढ़िया था डील तो ले लिया। तो अभी एक प्राइमरी सेकेंडरी कार चाहिए थी। XC40 प्राइमरी थी, एक सेकेंडरी चाहिए थी। तो पहले तो सोचा कि रनिंग कम है तो लेट्स गो फॉर EV, बिकॉज अर्टिगा CNG था, रनिंग कॉस्ट कम रखने का है तो EV लेते हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो रिसर्च किया तो फर्स्ट थिंग तो टाटा नेक्सॉन ही देखने गए थे। ठीक लगी, देयर वाज ओके, बट मेनली कैसा मेरा भाई है वो थोड़ा ही इज ऑन द बिगर साइड, तो ही फेल्ट इट वाज क्रैम्प्ड एंड आल्सो टाटा का थोड़ा वी वर लाइक थोड़ा वो रेंज के बारे में स्केप्टिसिज्म हो रहा था थोड़ा। मतलब समवेयर इट वाज कि 300 का 400 का क्लेम कर रहे थे, बहुत जगह दिख रहा था कि 150 भी नहीं दे रही है, आधी ही चल रही है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। सो बोला कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते ऑप्शंस। तो 20-21 लाख तक बजट चले गया था। टाटा नेक्सॉन 21 तक 22 तक मिल रहा था टॉप स्पेक। फिर सोचा कि ZSEV देखते हैं, तो गए ZSEV देखा, वो 25-26 तक आ रहा था दैट टाइम, द टॉप एंड ADAS वगैरह के साथ वाला। तो वो बढ़िया लगी। वी गॉट इट फॉर 24 आवर्स, वी गॉट टू एक्सपीरियंस एन EV। तो थोड़ा बहुत EVs चला के EV का वी वर गेटिंग द एक्सपीरियंस कि चलो है तो बढ़िया। तो 25-26 तक गया था, बट उसमें ना एक ऐसा वाइटल फीचर था जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज वी ऑल्सो हैड अ सोनेट, वी हैड जस्ट केप्ट इट फॉर 1 ईयर एंड वो एक्चुअली बस फीचर एक्सप्लोरेशन के लिए रखा था कि नया गाड़ी है, देखते क्या फीचर्स है। तो वेंटिलेटेड सीट उसमें मजा आया था, वो नहीं था ZSEV में, तो इसलिए वो Nexon नहीं में था। लिया। तो वो थोड़ा उधर ही थोड़ा मन बैठ गया था वो फीचर पे, तो वो नहीं था। तो बोले कि देखते हैं ना, अभी 26 तक चले ही गए तो थोड़ा और गाड़ी देखते हैं। तो तभी थोड़ा इधर उधर देखने के बाद BYD दिखा कि BYD भी कंपनी है, उनका भी कुछ गाड़ियां है, इलेक्ट्रिक ही बनाते हैं। तो उनका पहले तो पहले अर्टिगा MPV था, तो फिर सोचा कि उनका E6 आता था, वो भी MPV है। तो उसको वी कॉल दैट कि तो लाया, वो गाड़ी लिया, बैठे अंदर, बोला ये तो इनोवा जैसा ही बेसिक है यार, बहुत 30 लाख रुपए दे रहे हैं। नहीं है इसमें, कुछ नहीं है 30 लाख रुपए के लिए, कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो 2 गुना ज्यादा तो नेक्सॉन में मिल रहा था 10 लाख शिफ्ट में। वो वेंटिलेटेड सीट्स कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था उस गाड़ी में। क्लस्टर नहीं, उसके एप्पल कारप्ले भी शायद ही था उसमें। तो बोला कि छोड़ो वो भी नहीं, कुछ आगे और देखते हैं। तो BYD वाला ही फिर हम बोला कि सर एक बार Atto 3 देखो। तो वो Atto 3 लेके आया। तो Atto 3 देखा तो यूनिक था। पहले तो रोड प्रेजेंस है उस गाड़ी का, फिर देखा, बैठा, चलाया भी, मतलब ये तो अलग ही लीग अपार्ट है वो E6 से। मतलब हमको लगा कि वैसे ही कैडिलैक, टोयोटा बिंग टोयोटा, वैसे ही BYD बिंग BYD होगा, कि सेम सिमिलर रहेगा। समथिंग वेरी डिफरेंट, नॉट अ इंटीरियर पार्ट वाज सेम। तो चलाया, देखा, इंटीरियर भी बढ़िया लगा एंड वीवर की है बढ़िया गाड़ी है, बट उसका फिर प्राइस 35 जा रहा था। तो फिर हम बोले कि अगर 35 तक बजट चले ही गया है, अगर सोच ही रहे वो सेगमेंट में, तो XC40 को ही रिप्लेस कर देते हैं। प्राइमरी कार ही स्वैप करनी है तो EV में ही प्रीमियम जाते हैं ना। बोला कि ठीक है, BYD ऑटो को बोला अभी ठीक है, ये गाड़ी अच्छी लगी, बाकी भी और 4-5 देख लेते हैं। तो फिर वही EQB देखी, iX1 देखी, बिकॉज प्रीवियसली XC40 के पहले प्रीमियम कार वाज द X1। करेक्ट, ओके। तो X1 XC40 एंड अभी फिर iX1 देख रहे थे कि वापस अच्छी लगी, बट
पता नहीं कि वो क्रैम्प लगी एंड फ्रंट व्हील ड्राइव। आई गेस ईवी आई गेस वाज द रियर व्हील ड्राइव वन, बट द पेट्रोल वाज द फ्रंट व्हील, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था X1 में। इट डिडंट फील लाइक अ BMW, आई डोंट नो व्हाई। फिर हम गए कि BYD में, ऐसे ही हम अंधेरी के यहाँ से जा रहे थे, बोला कि चल वो एटो 3 का बारे में बात हुई थी, वो एक उनका कुछ स्पेशल कलर आने वाला था, तो सोचा कि उसके लिए रुके थे हम लोग, मतलब कि जाके पूछ के आते क्या अपडेट है, कि क्या डील दे रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ले लेते। तो उधर ये दिखी जब हम शोरूम में गए, एंड व्हेन वी सॉ दिस कार, पहले तो सुना था कि सील आई है, और फिर बाद में वी, बट क्योंकि ऑल SUV और MPVs रखे तो सेडान्स का कोई हमको ऐसा था नहीं कि सेडान चाहिए, और क्योंकि कंसिडरिंग वो थोड़ा फैक्ट्री एरिया में घूमती है गाड़ी, तो रोड्स रफ भी है, एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस का तो इशू है ही, तो वी नेवर लाइक वी ओवरलुक्ड इट कि छोड़ो यार क्या, ठीक रहेगी। बट देन वी सॉ दिस कार एंड वी वर लाइक क्या रोड प्रेजेंस है बॉस, वो शोरूम में खड़ी थी, बोला दिस इज समथिंग डिफरेंट। Then we sat inside, and when we sat inside, that is the time when we were astonished, would be the word I would use, कि we went with zero expectation and it blew our mind। ये क्या गाड़ी है, the fit finish quality, the interior quality which तो they are using, ओवरऑल मतलब जो इसका फॉर्म फैक्टर है इज व्हाट यू yeah, रियली लाइक। the aura of the car, हाँ, it was next level। तो मुझे कह रहे हो कि अर्टिगा से 12-15 लाख की गाड़ी हाँ। से यू वेंट टू 20 नेक्सॉन, फिर 30 के आसपास ZS, 25-26 ZS, हाँ। 30-35 पे एटो, एंड देन यू वेंट टू अ सील अभी आफ्टर। so the decision तो बदल ही चुका था ना, कि सेकेंडरी नहीं, अभी प्राइमरी को ही प्रीमियम ईवी बना देते हैं ना, ओके, एंड लेकिन उसका क्या जो अर्टिगा बेची? वो तो फिर अभी हो गया, अभी ये जब देख ली तो वर्टिगा भूल गए, तो फिर वही सोचा कि ठीक है अभी छोड़ो, अभी यही बनाते हैं इसको, एंड वॉल्वो को प्राइमरी के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, ये गाड़ी कितनी चली हुई है अभी? सो दिस इज अराउंड क्लोज टू 4000 किलोमीटर्स। तो अब you've been living with this car, इसके प्रोज या अच्छी बातें क्या है? So there are a lot of it. First of all, the way it looks, the road presence it has, the size and the interior comfort with the अच्छा, सब exterior कुछ looks, एक्सटीरियर everything। स्टाइलिंग एंड इंटीरियर दोनों अच्छा है। बहुत एक्सटीरियर में तो इट्स अ हेड टर्नर, हाँ। देयर इज नॉट बीन अ चांस वेयर आई हैव टेकन दिस कार आउट एंड अ पर्सन हैज नॉट अप्रोच्ड मी कौन सा गाड़ी है, क्या हाँ। है। लास्ट नाइट आल्सो व्हेन आई टुक इट आउट फॉर चार्जिंग, मेनी पीपल अप्रोच्ड मी क्या है, कौन सा गाड़ी है, दे आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट कार इट इज, एंड इट गिव्स अ फील गुड फैक्टर टू द कार। ठीक है। The interior also, the seats, the buckets, the sports seats, not even the front, the rear seat, the comfort, the रियर पे legroom, भी अच्छी स्पीड? rear पे भी there is, it is very comfortable। ठीक The है। way उसका जो seats का जो posture and design है ना, it is very good। And also I guess the leather quality, it is vegan leather, but the leather quality also what they have used is very good। Like it feels more upmarket than a cars मतलब in जो this segment। 45-50 लाख Correct, में correct, गाड़ी correct, आती है, correct। वैसे Yeah, yeah। कितने की पड़ी गाड़ी? This was around 51, 50-51 के आसपास ऑन रोड पड़ yeah, गई yeah। ये गाड़ी। This is the premium model, इसमें performance भी आता है, ओके, but then वो performance didn't make sense। तो प्रहर्ष ये गाड़ी के साथ कुछ एक्सेसरीज खरीदे या मिले साथ में? नहीं, कुछ एक्सेसरीज तो नहीं मिला, बस एक वॉल चार्जर जो दिया उनने, वो 7 किलोवाट्स वाला, ओके। वो लगाता है, 10-12 घंटे में चार्ज हो जाती है गाड़ी रात भर में, मतलब नो ग्रैनी चार्जेस, आई डिडंट गेट एनी। यू मीन द 3.3 जो नहीं मिला। जो हर गाड़ी के साथ आता है? हाँ, नहीं वो मिला, इसमें नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? वो उनने फॉर सम रीजन खाली फर्स्ट 100 कार्स को दिया जो इन इंडिया, उसके बाद देना बंद कर दिया, दे स्विच इट एज एन एक्सेसरी। Oh, so you have to pay for that charger also? हाँ। मतलब ऐसे हो गया कि आपने आईफोन लिया, वायर भी नहीं मिलेगी? हाँ, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ। Okay, so you spoke about comfort and all, Yeah। but गाड़ी का ड्राइव कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा So है? the drive, it is phenomenal। Hmm। It's an electric car, first of all। Every electric car का drive, मतलब except the IC का अलग है, but electric car का जो मजा आता है ना, the instantaneous torque, and it's a rear wheel drive। So वो तो बढ़िया चीज़ तो है ही वो। Also the performance it has, it goes from 0 to 100 in like 5.5 seconds or something like that, which is crazy। And the suspension tuning, it has 19-inch wheels। अच्छा। So I was skeptical कि Indian roads पे 19 inches थोड़ा सा पंचर हो low जाता है profile इसलिए, tire हाँ, है, हाँ, and हाँ। but it is very nicely calibrated, the suspension, the damping, it is phenomenal। You don't hear anything, of course it is a electric car, so there is no noise only। मतलब रोड नॉइज वगैरह भी नहीं है? हाँ, बहुत अच्छे से insulations है, हाँ। and you put your foot down and it goes crazy। Especially like today only while we were coming, क्या हुआ
कि बाय मिस्टेक वो गाड़ी स्पोर्ट मोड में शिफ्ट हो गई, वी आर ड्राइविंग इन नॉर्मल एंड वो स्पोर्ट मोड में शिफ्ट हो गई एंड बस एक ओवरटेक करना था and वो जो भागी गाड़ी, तो उधर डर गए हम, अरे भाई इसको किसने स्पोर्ट्स मोड में, तो उसका रोटरी नॉब गलती से स्पोर्ट्स में चली गई। अरे बाप रे, ये तो अलग ही उड़ती है। इट इज वेरी यू, मतलब आप कॉर्नर में टर्न करो, आप थोड़ा सा एक्सेट करो, इट विल व्हील स्पिन, इट विल ड्रिफ्ट, इट्स क्रेजी। सो ये तो हो गए प्रोज, अब Yeah. नेगेटिव्स भी कुछ आएंगे आई एम श्योर अबाउट द Yeah, कार। yeah. तो एज अ कार कुछ नेगेटिव्स? As a car, the negative, the of course, evidently the ground clearance. It और is, खास करके जब MPV SUV से आए हो मैं तो SUV, we have all only SUVs रखा है। तो उसके बाद ये सेडान जब लिया तभी पहला तो कंसिडरेशन उधर ही बंद कर दिया था हमने कि बाबा ये क्या है। लाइक सब लोग फैमिली में यही बोल रहे थे कि यार इतना नीची गाड़ी है तो हर जगह घिसेगी, तो लिफ्ट सिस्टम वगैरह तो आता नहीं इसमें कुछ ऐसा, तो क्या करे। 145 mm है, बट देन द लकीली वो जो द पीपल हु केम फॉर द टेस्ट ड्राइव एंड ऑल, उनने हमको बड़ा लिबर्टी दिया, यहाँ वहाँ गाड़ी चला वगैरह। थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, यू नीड टू लर्न टू ड्राइव दिस कार, क्योंकि उसका भी एक ऐसा है कि तुम्हें कौन सा स्पीड ब्रेकर पे से ऐसा तिरछी निकालनी पड़ती है। बट ऐसा CRRI अप्रूव्ड स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर आप लेके जाओगे देन देयर इज नो इशू। बट ग्राउंड क्लियरेंस छोड़ के एनीथिंग दैट इज रॉन्ग और नेगेटिव ऑन द कार? हाँ, इंटीरियर में द व्हाई हैव दे पुट एवरीथिंग इन द स्क्रीन। यार ये क्या सीन है यार, मैं कल ही पता है मैं हमने इस पे 2-3 छोटे वीडियोस भी बनाए कि यार ये क्या हो गया कार मैन्युफैक्चरर्स को, आज हर चीज स्क्रीन में डाल रहे हैं। एवरीथिंग वेंटिलेटेड सीट, एसी भी फिर भी ठीक है एक बार, पर बाकी सब कुछ भी इसमें आ जाता है। उनने एक चीज करी है, एक मेरे को आदत है, मेमोरी सीट्स का जो फीचर है वो, तुम सीट पे बैठते हो तो फर्स्ट तुम्हें फटाक से निकलना है, मेमोरी का एक बटन दबाओ आगे निकलो, यू हैव टू गो इनटू सेटिंग्स, कार सीट्स, पोजीशन 1 2 वो होल्ड करके रखो। क्यों, व्हाई। एक और चीज, चलो ठीक है, उनने एसी में एक, उनने आई विल गिव देम अ पॉइंट की ना, उनने जस्टिस बनाए। एक अगर आप 3 फिंगर ऐसा स्क्रीन पे रख के लेफ्ट साइड में स्वाइप, राइट साइड में स्वाइप करोगे, ब्लोअर कंट्रोल्स आ जाते हैं, एनी मेन्यू यू में भी ओपन, नीचे ऊपर स्वाइप करोगे टेम्परेचर एडजस्ट होता है, तो वो एक है। बट वन मोर थिंग कि नो कनेक्टेड कार टेक। रियली? नो कनेक्टेड कार टेक, ये अपन इतना टेक्नोलॉजी फोकस्ड कार है, बट देयर इज नो। कितने की गाड़ी थी ये? आई एम सॉरी, 51 एंड देयर इज नो कनेक्टेड कार टेक? नो कनेक्टेड, आई कैन नॉट सी, मतलब अगर मैं घर पे हूं तो मेरे को पता नहीं रेंज कितना है गाड़ी का, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टार्ट द कार, आई हैव टू चेक कितना है, एंड देन तो not just that, basically you can't do anything on the car नहीं, with कुछ no नहीं, connected no car connect, tech, nothing. and in fact अगर connected car इसमें नहीं है तो उनकी बाकी गाड़ियों में भी नहीं होगा। नहीं है। Brilliant. There is provision for it, हाँ, as far as I know. क्योंकि वो global बाकी software है countries उनका। में I believe है, हाँ, they are bringing it up, but India में as of now अभी तक कुछ बोला नहीं उन्होंने। And one more negative which I would say in this car is that थोड़ा music system is, मतलब coming from a Volvo, music system could have been better. It's not bad, it's good for the segment. अगर आप बैठोगे then you will have no complaints. But जो गाड़ियों में हम बैठे, considering थोड़ा सा, it could have been better. Basically जो feel दे रही है गाड़ी का और जो audio this is like, I guess this is 500 watts output. Volvo I had was 800 watts output. If I leave the numbers apart, is the audio quality okay? Yeah, it's good. It's good. It's good. Then see, you will not complain, but once you sit in such cars, you will definitely notice. You'll not enjoy. You'll notice it. This is EV. A lot of people have a question on EV के charging. Okay, तो charging कैसे होती है, कहाँ होती है? So of course I've got a wall charger at my house, 7 kilowatt करता है, overnight it charges 8-9-10 घंटे में चार्ज हो जाती है पूरी। 82.5 किलोवाट का बैटरी है। स्टैटिक के चार्जर्स है बहुत जगह पे, 30 किलोवाट, इसका मैक्सिमम आई गेस इट सपोज 150। इंडिया में तो 60-70 मिल जाए, खुश हो जाओगे तुम। करेक्ट, 50 जनरली मिलता है। 50 वही मतलब 50 इज अ गुड नंबर। हाँ, चार्जिंग का एक बात करो, वंस यू ओन अ ईवी ना, तुम्हारा माइंडसेट ईवी वाला हो जाता है। सो व्हेनेवर यू गो ना, यू मेक श्योर कि तुम बीच में सोचोगे कि चल मैं इधर स्टॉप ले लेता हूँ, आगे तुम सोचते हो कि एक ये जगह पे स्टॉप लेता हूँ, यहाँ पे ना ईवी चार्जर है, आधा घंटा रुक जाऊंगा, 60 किलोवाट चार्जिंग है, मेरे को 100 का रेंज मिल जाएगा, 100-150 दे देगी उधर ही उधर लगाया तो। स्टैटिक का चार्जर पे आई बिलीव अगर कॉस्ट वाइज देखोगे तो 600-1200 में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी। बट डू यू फील रेस्ट्रिक्टेड कि यार ईवी हो गया तो अब चार्ज करने के लिए रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कहीं चार्जर नहीं चला तो? बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है। That was a concern when I was looking in the Nexon. इसमें वो इशू ही नहीं है, क्योंकि 500 का तो रेंज मिल ही रहा है। 550 कंफर्टेबली दे देगी। तो बॉम्बे पुणे तो बिना किसी प्रॉब्लम। मेरा आई बिलीव द लॉन्गेस्ट जर्नी वाज बॉम्बे टू पुणे to Mahabaleshwar, अच्छा, to back to Bombay and still some charge left to again go to like अच्छा, मुंबई town to area in महाबलेश्वर और वापस।
वेरी नाइस, ये तो बहुत एंड अच्छा है। लकीली एक छोटा वो मैप्रो गार्डन में रुके थे, उधर चार्जर है, उधर चार्जिंग लगाया, घंटे भर में इतनी हो गई कि ओके, तो वहीं एक चार्ज किया और कहीं चार्ज नहीं, नहीं कहीं किया, नहीं, कहीं जरूरत ही व्हिच नहीं, इज उधर भी जरूरत फैंटास्टिक। नहीं थी, मेरे पे हाँ, 300 का रेंज पड़ा था तो बट फिर भी करना कर भाई। लिया, था उधर चार्जर, कर लिया। Okay. So next बढ़ते हैं towards sales. अब when you bought this car, I'm sure BYD के बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है नहीं, मुंबई में, नहीं। तो how was the experience? सो जब वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेस इट, एक ही डीलरशिप था, अभी इट इज टू एज वी स्पीक। दो डीलरशिप है या दो डीलरशिप दो ही है। दो शोरूम है? सेल्स, द परचेसिंग पार्ट, हाँ, लेट्स टच दैट फर्स्ट, इट वाज गुड, ओके, बढ़िया था। एज आई सेड, वो गाड़ी लेके देते थे, यूज्ड टू गिव अस लिबर्टी, चला के देखो, लाते थे टेस्ट ड्राइव के लिए, सब बढ़िया था। सेल्स तक, डिलीवरी तक बढ़िया चल रहा था सब। परफेक्ट। सो जब सर्विस का टाइम आया, लाइक चलो अभी इतना गाड़ियाँ लिया है, नॉर्मल कॉल करो उसको कि भाई सर्विस करने का है, 12,000 किलोमीटर हो गया है, कर लो। वैसे भी फर्स्ट सर्विस पे क्या चेकअप तो होता है। करेक्ट। तो फिर मैंने उसको कॉल करा, तो वो बोलता है कि हाँ सर, आपको गाड़ी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ना ड्रॉप, पिकअप एंड ड्रॉप होता है ना अपना, तो हाँ, मैं तो शेड्यूल कर रहा है, 2 दिन हाँ, बाद ले जा, जब भी अवेलेबल है हाँ, ले जा ना। हाँ, तो जैसे नहीं, वो होता ही नहीं, और है तो फिर वो चार्जेबल है। चार्जेबल, चल ठीक है, चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन फिर मेरे को उधर था कि चल मेरे को 2 दिन में उधर ही काम है। मैं बोला चल ठीक है, जाता हूँ लेके, देखने को भी कि क्या है बाबा, सर्विस सेंटर कैसा है बीवाईडी का। तो उसने मेरे को एक लोकेशन दिया जीप का सर्विस सेंटर का। गया उधर, सब जीप ही जीप है। मैंने फोन किया कि भाई मैं जीप के सर्विस सेंटर आ गया हूँ। बोला, हाँ सर वो उधर ही है अपना। बोला ठीक है, रहेगा आसपास कहीं। तो उसने मेरे को लेके गया, वो 2 बीवाईडी के बंदे आए, टी शर्ट पहना था बीवाईडी का, आए बाहर, वो उधर उनने डायरेक्ट किया मेरे को। जीप के सर्विस सेंटर में ही हुआ था सब कुछ। बस 2-3 बे बीवाईडी को अलॉटेड है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि उधर बाकी भी गाड़ी काम करेगी ही, बीवाईडी भी होगी। अच्छा, उधर गया, एंड या नो फ्री सर्विसेज, हाँ, रियली? नो फ्री सर्विसेज फ्रॉम एक द सेकंड, गाड़ी कितने की थी? 51 lakhs. ओके, Everything will be chargeable, consumables, labor, everything. But मेरा तो इंस्पेक्शन ही था, तो देयर वाज नो इशू, एंड अपडेट्स वो हो जाता है। तो उधर गया, उधर देखा, और जो 2 बंदे थे वही सर्विस भी कर रहे, वही अंदर अटेंड भी कर रहे, वही डिलीवरी भी दे रहे, वही साफ भी करेगा, वही अपडेट भी करेगा। डिलीवरी दे रहे हैं मतलब? हाँ, मतलब वो उधर ही बीवाईडी का और जीप का शोरूम साथ में ही है ना। हाँ, उनने बेसिकली जीप के ही शोरूम को छोटा किया है, और हाँ। जो बचा हुआ स्पेस है उसमें तो वो बीवाईडी डाल दिया। सेल्स पीपल थे क्या दोनों? वो सेल्स भी मैन, मतलब सेल्स भी कर रहा था थोड़ा बहुत, ही वाज हाँ। लाइक पार्शियली स्केलेटन क्रू टाइप था, वो सब कुछ कर रहा था। ओके, नॉट गुड, आई वुड से कि आप अगर इतना, अभी रिसेंटली आई हर्ड कि कुछ they did a big event Taj में, they delivered 100 seals at one time, it was a big event, and they made a news about it. इतना तुम अगर सिर्फ सेल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो, सर्विस पे कर ही नहीं रहे हो, then what's the point? It's very much something which should be looked over. बट इट्स सरप्राइजिंग कि उनका खुद का सर्विस सेंटर नहीं है या उनने डेडिकेटेड। अभी, मेरे हिसाब से उनने दूसरा शोरूम खोलने से अच्छा अगर एक सर्विस सेंटर खोलते, लोग आ जाते। मतलब शोरूम ठीक है, मतलब देयर इज वन इन अंधेरी, इट इज डिसेंट एंड इनफ। इट्स नॉट लाइक अ 3 और 5 लाख रुपए कार, राइट? इट इज, मतलब आई थिंक कस्टमर विल नॉट माइंड हैविंग अ सर्विस सेंटर आफ्टर इन्वेस्टिंग सच अ ह्यूज हाँ, आई एम अमाउंट। श्योर दे विल नॉट माइंड, दे विल वांट, राइट? हर या कस्टमर चाहेगा कि मुझे अच्छा सर्विस हाँ, मिले एट द पिकअप एंड एंड ऑफ द ड्रॉप डे। मिले भाई। बाकी गाड़ियां मारुति सुजुकी भी रखी है हमने, अर्टिगा वगैरह, वो भी लेके जाता था बंदा, सर्विस वॉशिंग, हाँ, नो वॉशिंग पॉलिशिंग आल्सो इन द सर्विसिंग। हाँ, तो दे मैंने बोला, मैं तो गया हुआ, गाड़ी, एक सेकंड, सर्विस में हुआ क्या? कुछ नहीं, उनने बस इंस्पेक्ट किया, हाँ, सवाल पूछे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, हाँ। अपडेट किया, क्योंकि ओटी है तो होता नहीं, क्योंकि कनेक्टेड है ही नहीं सिम कार्ड। शिट। तो उनको कुछ भी अपडेट करना है, गो टू देम, दे विल अपडेट, दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम, दे आई विल थिंक कम आज बैक। कॉमेट में भी ओटीए आता है, टियागो में भी आता ओटीए है, आता आता है। है, आना चाहिए बस, सब गाड़ी में आना चाहिए अभी तो, कंसिडरिंग इतना टेक दिया है, प्रोविजन है। ऑल वी कैन डू इज क्रॉस आवर फिंगर्स एंड प्रे कि आ जाए जल्दी, बस कभी ना कभी आ अभी जाए। तो आ जाए। बुलाओ, 5-7-10 हज़ार लो, डाल दो, लेकिन कर दो। माय वरी, ज्यादा बड़ा वरी ओटीए से ज्यादा ये है कि अगर सर्विस सेंटर में 2 ही लोग हैं, जो आप बोल रहे हो कि पीडीआई भी कर रहे हैं, गाड़ी डिलीवर भी कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आपकी गाड़ी को गॉड फॉरबिड कभी कुछ हो जाता है, हाँ, हु विल लुक आफ्टर योर कार इन सर्विस? वही तो कंसर्न मेरा भी है। अच्छा, तो आई स्पोक टू देम अबाउट दैट, ऐसा नहीं कि नहीं तो, लेकिन वही उनका वो बेसिक कॉर्पोरेट रिप्लाई कि वी विल गेट बैक इट टू यू लेटर, वी विल ट्राई, वी आर ट्राइंग, वी आर ग्रोइंग। तो क्या आप दूसरे सील ओनर से टच में है या या बीवाईडी ओनर से टच में है? so there is this WhatsApp group in which all India seal owners सब they are, साथ में? हाँ, ओके, या उधर we get to know, like अच्छा है, there is a बट meetups, सर्विस सेंटर बाकी सब जगह पे है? same situation। ओह,
tied up with a company, 2-3 बे ले लिए, 2-3 लोग रख लिए, So वही है। they are expecting people buying Atto हाँ 3 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs car के कोई भी सर्विस कर ले। हाँ वही है अभी। That's देन really hard. लकीली कोई इंजन नहीं है, नहीं तो फिर वो और डिस्टर्बिंग हो जाता कि बाबा कौन हाँ। चेंज करेगा, मैं फिल्टर चेंज करता हूँ ला इधर। हाँ, I mean that's okay कि ये इलेक्ट्रिक है, you are safer on हाँ that मतलब side देयर के। इज नथिंग मच टू गो रॉन्ग। No, I'm worrying कि अगर कभी किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है हाँ तो क्या? सो आई कैन गिव एन एग्जांपल कि क्या हुआ था रिसेंटली। वो BYD ऑल इंडिया ग्रुप में एक केस आई थी कि अभी बारिश वगैरह में वाटर लॉगिंग बहुत हुआ, बहुत स्टेट्स में, अपने इधर भी हुआ काफ़ी। तो उसका वैसे तो गाड़ी को पूरा अंडर बॉडी किट है, लेकिन समहाउ थोड़ा सा वाटर मेड इट, मतलब बैटरी में चले गया, चला गया बैटरी का बैटरी। इशू हो गया, देयर वाज हाँ। सम इशू, वी हैड टू पुट इट ऑन अ फ्लैट बेड एंड टेक इट टू द सर्विस सेंटर। उधर पता चला कि अभी ही वाज लाइक ठीक है गाड़ी इंश्योरेंस में है तो क्या हो जाएगा सब ठीक, क्या मतलब उधर ऐसा पता चला कि इंश्योरेंस में एक आता है फॉर ईवीज की बैटरी कवरेज भी एक ऑप्शन रहता है। बैटरी प्रोटेक्ट बेसिकली बैटरी जैसे प्रोटेक्ट, इंजन प्रोटेक्ट आता है राइट गाड़ियों राइट, में। जैसे आइस कार्स में इंजन इंजन प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होता है आता है। वैसा बैटरी प्रोटेक्ट भी होता है। करेक्ट। तो वो उसने नहीं लिया था या उससे मिस हो गया था, व्हाटएवर हैपेंड। तो इट कॉस्टेड हिम 20 लाख रुपीस टू गेट द कार डन। ओके, मेनली बैटरी बैटरी रिप्लेस। तो एक्चुअली इसमें लकीली फिनटेक है, तो जितना जो इशू है वो रिप्लेस होता है। अभी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड आई वुड अर्ज एवरी सिंगल पोटेंशियल ईवी बायर और एग्जिस्टिंग ईवी बायर, अगर आपके इंश्योरेंस में बैटरी प्रोटेक्ट नहीं है तो जाओ लो, बिकॉज thousands invested now will save lakhs later and I believe कि अगर आपकी ईवी है करंटली और अगर आपके पास नहीं है तो इंश्योरेंस बंद करो, नया वाला लो, बेसिकली जो बैटरी प्रोटेक्ट दे रहा है जस्ट टेक go दैट for it। इंश्योरेंस बिकॉज़ इट्स मोर हेल्पफुल। yeah क्योंकि हमने एक पता है एक शॉर्ट, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, कहा था कि आपको 3 चीजें हमेशा लेनी चाहिए अपने इंश्योरेंस ऐड ऑन में। हाँ उसमें से फर्स्ट वाज द इंजन इंजन प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इज व्हाट वी हैड डन। हाँ हाँ सो इट इज मस्ट टू हैव दैट यार। आई मीन yeah यू नेवर नो कहाँ फ्लडिंग हो जाती है। दुबई में फ्लडिंग हो गया तो हम क्या चीज है यार, अपने यहाँ पे क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सो लास्ट फाइनल क्वेश्चन, would you recommend this car to other people? Yes, the reason being the looks, the drive feel, the if ground clearance if you can manage, and that's something which you can overlook, then ठीक है। Then also the reliability of the car, like वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कि चार्ज करो निकलो। अभी आई ओन पेट्रोल कार्स, जैसे XC40 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक, उनका भी फुल टैंक पे 500-550 ही जाती है वो गाड़ियाँ, तो ये भी उतनी ही दे रही है। इतनी दे रही है तो क्या दिक्कत फर्क क्या है, है? प्रॉब्लम है। नहीं मेरे को पड़ती। तो सस्ती पड़ रही है हाँ, रनिंग कॉस्ट में correct, ना ये। करेक्ट। मैं जहाँ पे 50-60 लाख रुपए लग्जरी गाड़ी पे डालने वाला था, हाँ, वो भी मेरे को पेट्रोल नहीं तो डीजल लेनी पड़ती, 5-7-6 का करेक्ट। माइलेज और होता उसमें था। हाँ, दैट्स राइट। तो मेरे पास अगर 50 लाख पड़ा है, हाँ। मेरे को लेना है, तो मैं रनिंग कॉस्ट ही बचा लूँ ना। करेक्ट अभी मेरे जाने ही है उतने पैसे, करेक्ट, ये ले लूँ। परफेक्ट। एंड अगेन ईवी का तो है, मतलब आई वुड स्टिल से कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, until and unless आप ऐसा बिल्डिंग है, इट्स नॉट रेडी। हाँ it's not ready, but you can like for a Survive, you can person- do it. yeah you can do it. Like I've seen your videos also, Mumbai, Delhi also you have done in ZS EV, I think. If you plan it, you can do it. करेक्ट। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, वेयर डू यू स्टैंड एज एन ओनर? अनहैपी, सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड, या बहुत वेरी हैप्पी? I would say I'm very happy. वेरी हैप्पी विद द Yeah, कार। yeah. परफेक्ट। Very सो happy. गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपके लिए डिटेल्स लाई ऑन द BYD सील। अब अगर आप कंफ्यूज है विच कार टू बाय एट द एंड ऑफ द डे, देन इन दैट केस आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, इट्स वेरी सिंपल। बुक योर कॉल टाइम राइट अवे। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपना कॉल टाइम बुक कर दीजिए। सो शुड वी एंड द वीडियो नाउ? Yeah. चलो बाय बोलते हैं। बाय गाइस। Bye bye.